हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय चैनल नेम इज फ्यूचर इंडिया बाय संदीप सर। जैसा कि हम लोग बच्चों पढ़े हैं ये कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज द फिजिक्स क्या होता है, टाइप ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ाई किया गया और उसके बाद हम लोग कुछ लाइट्स के अलग अलग फैक्ट्स के बारे में बात किए। तो वो प्रकाश का परावर्तन था, मतलब एक ही मीडियम काम कर रही थी। अगर हवा है तो हवा, कांच की प्लेट है तो कांच की प्लेट, पानी है तो पानी, या कोई भी चीज है, एक मीडियम की बात हो रही थी। आज हम बात करेंगे, स्टडी करेंगे दो मीडियम के बारे में कि ये दो मीडियम में इफेक्ट क्या क्या होता है। जैसे लाइट आती है तो क्यों बैंड होती है, लाइट आती है तो क्यों रिफ्रैक्ट होती है। तो अलग अलग कंडीशन में आज हम यही बात करने वाले हैं। अगर हमारा पिछला वीडियो पहला लाइट का लेसन का अगर हमारे बारे में पढ़ाई किए हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, तो आप जो है इसको और अच्छे से बेसिक से समझ में आएंगे आपको। अगर नहीं किए हैं उसको एक बार जाकर के देख लीजिए, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, प्रकाश का अपवर्तन। ये अपवर्तन क्या है? तो जैसे बच्चों हम लोग प्रकाश का परावर्तन करते हैं कि लाइट आई, किसी ऑब्जेक्ट पे टकराई और वापस चली गई तो बैक हो जाती है। इसमें बैक नहीं होती है। लाइट क्या आती है, टकराती है, अपने रूट से, अपने मार्ग से इधर उधर बैंड हो जाती है और ये बैक नहीं होती है। बैक तब होगी जब आगे पढ़ाया जाएगा क्रांति कोण या पूर्ण अंति परावर्तन के बारे में, तब वो उसमें दिखाया जाएगा। तो फिलहाल हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपकी एक लेयर है। अब यहाँ पेंट नहीं कर सकते, यहाँ पेंट नहीं कर सकते। पेंट करेंगे तो लाइट वापस चली जाएगी। तो ये आप कांच की प्लेट ले सकते हैं, छोटा सा ऐसे ही, बस ऐसे ही कांच की एक प्लेट ले सकते हैं। चलिए कांच की प्लेट लिया गया। अब बात करते हैं लाइट के यहाँ आने की। तो यहाँ से आ रहा है जिसे हम बोलते हैं आपतित किरण, टकरा करके वापस जाना होता तब जब ये पूरी तरह से पेंट होता, शीशा जिसे मिरर दर्पण बोलते, तो वापस चला जाता। अब लाइट आएगी, क्या कंडीशन होनी चाहिए? सीधे निकल जाना चाहिए था, कुछ इधर आ जाना चाहिए था, या तो कुछ उधर आ जाना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस फैक्ट होते हैं बच्चों कि लाइट जो है कुछ अलग ही बिहेव काम करती है। जो ही ये आप लाइट को रखेंगे, यहाँ पिन पॉइंट होगा, पड़ेगा, तो बच्चों इसके द्वारा एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, कुछ ऐसे, ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे। जिसे हम बोलते हैं अभिलंब। इसके द्वारा ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री कोण बनाते हैं। ये नहीं, लाइट की बात नहीं करते, सरफेस जिसे हम पृष्ठ बोलते हैं या सरफेस बोल देते हैं, जो भी आप बोल दीजिए, सरफेस या सतह, जो भी आप बात करते हैं, इसके द्वारा ये 90 डिग्री कोण बनता है। ये हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। ये और इसको लेके चलते हैं नीचे की तरफ, कुछ ऐसे। तो लाइट बल्ब बच्चों जब भी आती है, आने के बाद यहां से टकराएगी, तो चूंकि ये एक लेड है, एक शीशा है, जो भी आप बात करते हैं, जो दोनों पैर ट्रांसपेरेंट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। ये आपको जानना जरूरी है। पारदर्शी लाइट आती है तो उसमें से आर पार चली जाती है। अब इस लाइट को तो जाना चाहिए था सीधे ही, लेकिन ये हवा मीडियम मान लीजिए है, हवा या वायु, तो और ये आपका मान लीजिए कांच की प्लेट है, कांच, तो इसमें जब ही टर्न होगा तो इसमें बिहेव अपना बदल देता है। मतलब जैसे आ रहा था अब वैसे नहीं आएगा, या तो उधर जाएगा या तो इधर जाएगा। अब बात ये जाएगा किधर? तो बात बच्चों ये है कि जो ही लेड में दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा और आसान से कठिन रास्ते में जाएगा, आसान से कठिन रास्ते में, आसान से कठिन रास्ते में, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ध्यान देना बच्चों, अभिलंब की ओर। रीजन क्या है कि अगर हम इमेजिन करते हैं कि हम आसान रास्ते में जाते हैं, जो ही कठिनाई में जाते हैं, तो वो उसी की तरफ या खिंचाव या बल एक ऐसा फोर्स काम करता है जो अपने तरफ खींचने की काम करता है। तो जैसे लाइट को जाना था ऐसे और ये चला जाता है कुछ ऐसे। ध्यान दीजिएगा, लाइट का जो रोटेशन है बच्चों, ये इसको जाना था कुछ ऐसे, ये जाना सीधा, या तो उधर जाता या तो इधर जाता, पर लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी, ये कुछ ऐसे यहां चली जाएगी। तो हम बात करते हैं कि अभिलंब की ओर झुक गई। क्या बात कर सकते हैं इसको बच्चों कि अभिलंब
की ओर झुक जाती है। कब? जब विरल से सघन में आती है, आसान रास्ते से कठिन रास्ते में आ रही है तो यहाँ अभिलंब की ओर झुक जा रही है। कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जब कठिन रास्ते मतलब विरल सघन में से विरल में जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो फिलहाल यहाँ अभिलंब की ओर झुक रही है क्योंकि हमने हवा से कांच की प्लेट में गुजारा है। तो ये जितने भी कोर्सेस हैं बच्चों, ये कांच की प्लेट आपकी है, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं। तो ये बोलेंगे फर्स्ट मीडियम, पहला मीडियम है, और ये दूसरा मीडियम है। फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम, ठीक है। फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगा और इसी को हम बोलते हैं सघन, सॉरी विरल, और इसको बोलते हैं सघन। ये मजबूर करता है विरल सघन बोलने के लिए, क्योंकि विरल कहता है लाइट को हम फैला देंगे और सघन कहता है हम लाइट को सिकोड़ लेंगे, मोड़ देंगे, या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगा खींच लेंगे। तो ये विरल कहता है कि हम लाइट को दूर करेंगे, फ्री कर देंगे, और ये खींच लेता है। इसीलिए विरल और सघन की परिभाषा है। बताएंगे इसके बारे में, विरल सघन की अगर डिफिनेशन लिखवा देंगे। तो बात करते हैं बच्चों प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें आई, देखिए फिगर से ही डिफिनेशन आप बना सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें आती हैं, किसी लेड पे टकराती हैं और अभिलंब की ओर देखिए झुक गई या दूर हट जाएगी, क्यों होगी सब बताएंगे। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, लाइट ट्रेवल्स वन मीडियम टू अदर मीडियम, तो क्या होता है, वह अभिलंब की ओर बैंड हो जाती है या झुक जाती है या दूर हट जाती है। जब सरल से विरल का नाम लेंगे तो बच्चों 100% ये दो मैंने इससे पढ़ेंगे, तो लिख सकते हैं जब प्रकाश की किरण एक माध्यम कुछ भी हो सकता है बच्चों, से दूसरे माध्यम में जाती है, तो या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यही इसकी मेन परिभाषा होती है। और सबसे बड़ी बात है, अभी अभिलंब से बता लेंगे दूर कब हटती है। जैसे अभी सीख चुको, हम कांच की प्लेट ले रहे, मान लो इधर कांच की प्लेट थी, तो बच्चे ये कांच का सिंबल है, बस थोड़ा सा घिसा हुआ या जैसा भी एक सिंबल दिया जाता है जिससे पता चले कि हाँ बच्चों ये कांच की प्लेट है, ठीक है। और ये आपका हवा का मीडियम है, हवा का छोटा सा दिखा सकते हैं डॉटर लाइन की ये हवा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यही चीज अगर उल्टा चलाते हैं, उल्टा ही चला दीजिए, इसी को चला दीजिए। देखिए मान लीजिए लाइट ऐसे आ रही है, जाना था इसको ऐसे, चली गई इधर ऐसे, यहाँ से कुछ लाइटें ऐसे चलती हैं, अभिलंब दिखाते रहे हैं, ठीक है। अभिलंब दिखाने के बाद देखिएगा बच्चों सघन से विरल जा रही है, लाइट को जाना था सीधा, अगर एक ही मीडियम हो तो सीधा ही जाता। बात है कि ये है आपका नॉर्मल एन एंड एस, तो अभिलंब की ओर आना था, लेकिन नहीं, चूंकि ये कांच की प्लेट है और ये हवा है। अब कठिन रास्ते से में जब आसान के रास्ते में जाएगा तो फ्री नहीं हो जाएगा। कोई भी अगर हो, अगर कठिन से आसान रास्ते में जाता तो आराम से फ्री हो जाता है। ये अभिलंब से कुछ ऐसे हट जाएगा, यहाँ ना जा करके अब यहाँ सीधे ना जा करके, इधर ना जा करके अब इधर हो जाएगा। मतलब देखा जाए इस एंगल की जब बात करते हैं तो ये वाली एंगल इस वाली, ध्यान देना, इस वाली एंगल से छोटी होती है यह एंगल, और ये वाली बड़ी होती है, क्योंकि ये सघन से विरल में जाती है और ये विरल से सघन में आती है। तो ये सब एंगल के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो बच्चों ज्यादा आज टॉपिक नहीं बनाना है, बस प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर हट जाती है।
माध्यम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, दो डिफरेंट मीडियम्स होने चाहिए, फर्स्ट सेकेंड। अब यहाँ लिक्विड पानी भी भर सकते थे, कोई भी ऑयल वगैरह भर सकते थे, कुछ भी ऐसा जो ट्रांसपेरेंट और लाइट बैंड कर दे और उस पार निकाल दे। ठीक है, अब इसका ये रहा आपका अभिलंब क्यों झुक जा रही है, दूसरा फिगर बना देते हैं अच्छे से। ये है एक, ये अभिलंब आपका दिखा दे रहे हैं कुछ ऐसे, और देखिए अभिलंब से ऐसे जाना था और चली जाती है ऐसे। ये रहा, इसको बोल सकते हैं अभिलंब, अभिलंब से दूर हट जाती। कब ये अप्लाई होगा, जब सघन से कहाँ जाएगी, विरल में, और इसको हमने सघन को नाम दिया कांच की प्लेट। क्या नाम दिया बच्चों, कांच की प्लेट या कांच या जो भी है, शीशा है आपका, सिंपल चीजें हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है। लाइट आती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, ये हो जाएगा आपका अपवर्तित किरण। बात यह बच्चों की, ये आपतित किरण क्यों बोलते हैं, आपतित और या अपवर्तित, बस इतना ही आज आपके लिए है। ये देखिए अभिलंब से दूर हट जाती है, इतना ही बात करेंगे कल हम लोग, पर अपवर्तन का नहीं हम, तो अगले वीडियो में हम लोग बच्चों जो भी बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।